अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को बेदखल न करने का मुतालबा। अफ़गानिस्तान की पनाहगज़ीन एजेंसी UNHCR ने मुतालबा किया है कि अफ़गान बाशिंदों की वापसी के लिए जामे मैकेनिज़्म बनाए। अमरीका, यूरोपीय यूनियन के 8 ममालिक ने भी गैर दस्तावेजी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी को रोकने का मुतालबा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया है कि पनाह गुज़ीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मरबूत निज़ाम बनाया जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफ़गान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफ़गानों को दाखिले की इजाज़त दें। अफ़गानिस्तान का भी ऑपरेशन मुअख्खर करने का मुतालबा। पाकिस्तान में मकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अफ़गानिस्तान की पनाहगुज़ीन एजेंसी UNHCR ने मुतालबा किया है कि अफ़गान बाशिंदों की वापसी के लिए जामी मैकेनिज़्म बनाया जाए। तर्जुमान कैसर खान आफरीदी ने कहा कि अफ़गानों की वापसी से उनकी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 10 लाख गैर दस्तावेजी गैर मुल्की शहरियों की बेदखली से संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने जोर दिया कि तमाम ममालिक पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने यह भी मुतालबा किया कि पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफ़गानों को दाखिले की इजाज़त दें। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर 8 ममालिक, यूरोपीय यूनियन का भी मुश्तरका बयान सामने आ गया। यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया कि अफ़गानों के रजिस्ट्रेशन के लिए मरबूत निज़ाम तैयार किया जाए। यूरोपीय यूनियन ममालिक का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार अफ़गान बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुल्की ऑपरेशन का दूसरा रोज़ है। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार अफ़गानियों को आर्जी कैंप्स में पहुंचा दिया गया है। कराची के इलाके अशरफ कोट में घर घर तलाशी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक रोज़ पहले 30 गैर कानूनी अफ़गान शहरियों को हिरासत में लिया गया था। और आपको बताएं कि वापस जाने वाले अफ़गानों की सहूलत के लिए तुरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफ़गान शहरी वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में खसूसी कंट्रोल रूम कायम। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची पुलिस पूरी तरह से मुतहरिक। अशरफ गोट में पुलिस की भारी नफरी ने घर घर तलाशी का अमल शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर आबाद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा में आरजी कैंप कायम किए गए हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम में पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे गैर कानूनी तारकीन वतन के क्वाइफ जमा करेंगे। 25 अक्टूबर से आज तक खैबर पख्तूनख्वा में 52,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। अपने वतन जाने के लिए बड़ी तादाद में अफगान शहरी तोरखम बॉर्डर पर कायम आरजी ट्रांजिट कैंप्स में मौजूद हैं। FC ने मुतल्लिका अफगान हुकाम के साथ मुशावरत के बाद तोरखम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया है। पंजाब में भी गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जहलम से खवातीन और बच्चों समेत 98 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जहानिया से 18 और राजनपुर से 185 अफगानों को वापस भेजा गया है। सांगला हिल इंतजामिया ने कानूनी दस्तावेजात न होने पर मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर कानूनी मकीम अफगान बाशिंदों की रजा कराना वापसी भी जारी है। 1 नवंबर को 17,118 अफगान बाशिंदे अपने वतन चले गए। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके। नाज़रीन, कराची में सुपर हाईवे के अतराफ कच्ची बस्तियों और मज़ाफ़ाती इलाकों में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम जारी है। अलल सुब साइट्स पर हाईवे थाने की हदूद में यसरब गोट, अशरफी गोट समेत दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। यसरब गोट में हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। बुरहान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद यसरब गोट में मौजूद हूँ। आज सुबह यहाँ पर गैर मुकीम तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था वो शुरू किया गया था। इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो जारी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की जो टीम है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस जो है वो भी शामिल है। घर घर तलाशी का अमल जारी है। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि तलाश ऐप के ज़रिए जो है वो यहाँ पर दस्तावेज़ात चेक किए जाएंगे। जिन
अफराद के दस्तावेज़ात में इशू होगा उनको होल्डिंग कैंप जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त यसरफ गोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तमाम नफरी जो है SHOs के हमारा यहाँ पर मौजूद है और घर घर तलाशी का अमल जो है वो जारी है। ऑपरेशन अल सुब जो है वो शुरू कर दिया गया था और इस वक्त यसरफ गोड को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जबकि ये ऑपरेशन जो है वो काफ़ी देर से जारी किया गया था और ये ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है और जारी रहेगा। जी, गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का सिलसिला जारी है और इस हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक ने DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी से गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर पुलिस ने भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। किस कदर कामयाबी हुई है, इस हवाले से हम बात करते हैं DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी से। सर, शुरू हो गया क्रैकडाउन, कितनी कामयाबी है, क्या हिकमत अमली है और ये क्रैकडाउन कितने अरसे पर मुफीद रहेगा? वो तमाम के तमाम गैर मुल्की जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे मेहमान हैं, उनकी मेहमान नवाजी हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं, दे विल हैव टू गो बैक। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं जा रहे, रेजिस्ट कर रहे हैं, हम उनको एक अच्छे अंदाज में एक फैसिलिटेशन होगी, एक जेंटल पुश होगी कि प्लीज़ नाउ इनफ इज़ इनफ, आपका पास क्योंकि कोई चीज़ नहीं है, नाउ यू विल स्टे हेयर और यहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आपकी लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटी मुकम्मल करके आपके इलाके में वापस। बात सुनिए, आपने DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो जाएंगे वो इज्जत से जाएंगे वगरना उन्हें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 400 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत पंजाब स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से और आवाम को मास्क पहनने की हिदायत की गई है। सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए मास्क लाजमी करार दिए जाने के बावजूद इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका है। बच्चे मास्क पहने बगैर ही स्कूल पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से जानेंगे, नुमाइंदा GNN जुल्कनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्कनैन, बताइएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी ख़तरनाक हद तक मौजूद है और इक़दाम भी किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। जुल्कनैन, बताइएगा, पंजाब में स्मोग ने डेरे डाल लिए तो क्या क्या इक़दाम हैं हुकूमती? हाँ जी, बिल्कुल। इस हवाले से पंजाब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम हॉस्पिटल्स को भी जो अलर्ट जारी किया गया है कि जितने भी मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं उनका इलाज मुआवजा जो है वो 24 घंटे किया जाए। इसके साथ साथ जो स्कूल हैं उनमें मास्क की पाबंदी को जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है और यहाँ तक स्कूलों को कहा गया है कि अगर कोई बच्चा मास्क पहन कर नहीं आता तो उसको वापस जो है वो घर भेज दिया जाए। इसके साथ साथ जितने ऑफिस हैं उनमें भी मास्क की जो है पाबंदी की जा रही है। जो जिली इंतजामिया है उनका ये कहना है कि जो शहरी जो है मास्क का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो उनको भी जो है वो वार्डर्स रोक के जो है हदायत जारी कर रहे हैं। शहरियों को भी ये हदायत दी गई है कि चूंकि अब इमरजेंसी पंजाब में नाफिज हो गई है तो तमाम लोग जो है वो मास्क जो है वो पहने और ये इमरजेंसी 1 माह तक के लिए जो है वो लगाई गई है। उसके बाद स्मोक में कमी के बायस जो है ये इमरजेंसी उठाई जाएगी। महकमा माहौलियात के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियां और फैक्ट्री जो धुएं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और शहरियों को इक़दाम लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। जुल्कनैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में स्मोक की संगीन सूरत हाल। डायरेक्टर जनरल माहौलियात लाहौर ज़हीर अब्बास का ये कहना है कि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में आइंदा 5 रोज़ में वाज़ेह कमी का इम्कान है। DG माहौलियात का कहना है कि लाहौर समेत करीबी शहरों और सरहद पार इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में ये इजाफा हुआ है। इम्पैक्ट है वो जो फसलों की बाकियात को आग लगाई गई है हमारे इलाके में भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी, उसका एक इम्पैक्ट है। एक वेदर कंडीशन बनी हुई है उत्तर प्रदेश से लेके हिमालयाज तक, वो वेदर कंडीशन अगले कुछ 4-5 दिनों में चेंज हो जाएगी। उससे जो आपका AQI है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और हमने जो लोकल पोल्यूटेंट्स हैं, जो लोकल इरिटेंट हैं, जो कि बैड AQI में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बड़ा इफेक्टिवली मैनेज पहले भी किया हुआ था, आगे भी करेंगे। आप देखेंगे कि आपका AQI इंप्रूव रहेगा।
आलमी मालियाती इदारे का वक्त पाकिस्तान पहुँच गया है। पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF के दरमियान इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तकरीबन 10 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जबकि 5 रोज़ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ कामयाब इख्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। पाक IMF मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए 8 अफराद पर मुश्तमिल IMF टीम पाकिस्तान पहुंची है। मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना में कायम IMF ऑफिस के 2 लोग भी शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारे के 10 अफराद पाकिस्तानी मौशी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। IMF वफ्द से इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। 11 वज़ारतों और अथॉरिटीज की तयशुदा अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद और जुज़वी अमल दरामद रिपोर्ट भी तैयार की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, वज़ारत एनर्जी, वज़ारत पेट्रोलियम ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वज़ारत मनसूबा बंदी, पेपरा ने भी अहदाफ मुकम्मल किए। IMF के साथ कामयाब इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर $31 करोड़ की किस्त मिलेगी। LPG और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद मुल्तान और गिरदोनवाह में रोटी की कीमत ताहाल कम नहीं हो सकी। शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। सादा रोटी 20 और खमीरी रोटी 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद। दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, चीज़ें दावों के बावजूद कम नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो आम शहरी है वो परेशानी का शिकार है। अगर बात की जाए गैस की, ख़ुसूसन LPG गैस की, हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि कीमतें कम की गई हैं और इसी के साथ साथ दीगर अशिया की भी चीज़ें कम की गई, लेकिन उसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि रोटी की कीमत जो है वो कम नहीं हो चुकी और होटलों पर जो है वो इस वक्त भी जो सादा रोटी है 100 ग्राम से भी कम वजन की वो 20 रुपए में और जो खमीरी रोटी है वो 25 रुपए में वो इस वक्त फरोख्त की जा रही है। तो इस वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये दावा कर दिया जाता है, रेट मुतय्यन तो कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से मनमाने दाम पर जो है वो दुकानदार हैं वो फरोख्त करते हैं और आम शहरी जो है वो शदीद परेशानी का इस हवाले से शिकार है। और उनका कहना है कि हुकूमत इस तरह तवज्जो दे, रेटों को जो मुतय्यन किए जाते हैं उन पर अमल दरामद करवाए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। आगे बढ़े आपको बताएंगे कराची में नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। कमिश्नर कराची ने चीनी की परचून कीमत 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी, मगर शहर में 140 रुपये फ़ी किलो वसूल किए जा रहे हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा GNN सोनिया खानज़ादा। इस वक्त आपको बताएं कि चीनी की कीमत आसमान से बान से बातें कर रही है कम होने के बाद, जबकि कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बावजूद भी चीनी की कीमत जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। होलसेल मार्केट के लिए चीनी की कीमत के रेट कमिश्नर कराची के 123 रुपये बताए गए हैं, जबकि आज मैं इस वक्त जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पर जो चीनी के रेट हैं वो 127 रुपये फ़ी किलो बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम परचून की दुकानों की बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से परचून की दुकानों के लिए 130 रुपए के रेट मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो पूरे शहर में कहीं भी इस कीमत में चीनी बिकती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि 140 से 145 के दरमियान जो है वो चीनी फरोख्त हो रही है फ़ी किलो। तो मार्केट में हमें जो है महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है और आवाम भी शिकवा कर रही है कि ठंडे कमरे से बाहर निकलें और अमल दरामद भी करवाएं अपने ही तयन करदा जो कीमत है उस पर, ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी